हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो डार्क ब्लू। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक मयंक की है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार ना रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने और हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जरावत भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ गया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस हीरे ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती हैं। इस जमीन पे खोद काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस शेर का कटा हुआ धड़ मिला। उस शेर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस शेर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे ले गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो शेर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस शेर ने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति की एक छोटी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के नींद उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस शेर के पास गया। वह शेर खून को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस शेर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ शेर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी थी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया था।
जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत की नींद सुला दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक अघोरी बाबा खड़े हुए थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। मयंक आज भी उस बात को सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी? मिलते हैं एक फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।